बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस देश के बाहर बैठे लोगों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि एक्स प्लेटफॉर्म के फीचर्स के आधार पर ये पता चल रहा है कि कांग्रेस नेताओं और संगठनात्मक अकाउंट की लोकेशन भारत में नहीं बल्कि विदेशों में दिखाई दे रही है। उनके मुताबिक पवन खेड़ा का अकाउंट अमेरिका से बेस्ड दिख रहा है, जबकि महाराष्ट्र कांग्रेस का अकाउंट आयरलैंड से जुड़ा हुआ था, जिसके बाद से भारत में ये दिखाया गया है। हिमाचल कांग्रेस का अकाउंट थाईलैंड से जुड़ा बताया जा रहा है। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस, राहुल गांधी और वामपंथी दलों के जाने माने चेहरों ने 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का अपमान करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया है कि विदेशी प्लेटफॉर्म से 3 तरह के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। पहला वोट चोरी का, दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर दिखाने की कोशिश या फिर ऑपरेशन सिंदूर, और तीसरा संग वो मोदी के खिलाफ लगातार हमले। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशीष जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनसे जानते हैं कि बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने, संबित पात्रा ने। आशीष जी, मैम। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संबित पात्रा ने बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यह पूर्व से नीति रही है कि कांग्रेस के ऊपर किस प्रकार से आरोप लगाना, और जहां बात संबित पात्रा की हो तो हमेशा वह अतार्किक बातें करके पार्टी पर अनावश्यक रूप से आक्षेप लगाने का कार्य कर रहे हैं। हमारी पार्टी अभी तक आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया है। उन्होंने जो आक्षेप लगाए, जिस प्रकार से अतार्किक चीजें देश के सामने प्रस्तुत करने का जो दुस्साहस किया है, उसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरों के ऊपर आरोप मढ़ने से पूर्व खुद के गिरेगान में जाकर देखना चाहिए कि किस प्रकार से बिहार में चुनाव चोरी करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। तो सत्ता के जो अधीन लोग हैं, उनसे कांग्रेस पार्टी कदापि डरती नहीं है। हम हमारा कार्य करते रहेंगे और देश के सामने राहुल जी बहुत जल्द, वेरी सून, राहुल जी विल एड्रेस द प्रेस कॉन्फ्रेंस कि किस प्रकार से पूरा बिहार चुनाव चोरी करके भारतीय जनता पार्टी ने जीता। वोट चोरी का मुद्दा तो राहुल गांधी ने बिहार में भी उठाया था, हालांकि यहाँ पर भी इन्होंने, संबित पात्रा ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया। लेकिन बात अभी अगर मैं कर रही हूँ तो ये बता रहे हैं कि जितने भी सोशल अकाउंट है, इसका जो भी लोकेशन बता रहे हैं वो विदेशों में बता रहे हैं। ऐसा क्या कुछ है क्या आशीष जी? यही होता है मैडम कि जब स्वयं के ऊपर आन पड़ती है तो यही लोग कांग्रेस के ऊपर आक्षेप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या ये भूल गई कि किस प्रकार से विजय माल्या चला गया? तो विजय माल्या की बात तो कदापि करते ही नहीं। और जहां अकाउंट की मैडम बात आती है, अब मुझे इस बात का उत्तर दीजिए कि जब राहुल गांधी जी ने हरियाणा चुनाव को लेकर ब्राजीलियन मॉडल को बेनकाब किया था, तब कहां गई थी भारतीय जनता पार्टी? इस प्रकार से बेतुके और अतार्किक बयान कदापि स्वीकार्य नहीं है। आपके पास यदि तथ्य है, यदि साक्ष्य है, तो कोर्ट में जाइए। सोनिया गांधी को इन लोगों ने विदेशी कहा कि जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री पद का तिरस्कार करते हुए देश को प्रायोरिटी थी, देश को तवज्जो दिया, आज वही व्यक्ति उनको विदेशी कहते हैं। तो ये पार्टी केवल और केवल आक्षेप की पार्टी बन चुकी है। पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी की कितनी विदेश यात्राएं हैं, उनके कितने विदेशी दोस्त है, किस प्रकार से वे फॉरेन फंडिंग की भी बात करते हैं, लेकिन हमने कदापि नहीं किया। तो जिस प्रकार से, और मैडम सबसे बड़ी बात, ये लोग हमारे विदेश के ताल्लुकात की बात करते हैं। वीर सावरकर ने तो अंग्रेजी हुकूमत के साथ में हस्ताक्षर किए थे 1925 में कि जेल से बाहर आने के बाद मैं कदापि भारतीय इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। ये लोग हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आरएसएस एंड बीजेपी, बोथ ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी एंटी नेशनल है कि जब देश की आजादी में आपका योगदान नहीं है, आप हमें सर्टिफिकेट दे रहे हो। ये कह रहे हैं कि भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और ऑपरेशन सिंदूर पे भी आप लोगों को दिक्कत है। नहीं, ये बयान दे रहे हैं संबित पात्रा जी। ऑपरेशन सिंदूर तो हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे देश के जवानों ने गर्व से देश का सीना चौड़ा किया, और विशेष रूप से महिलाओं ने, विमेन फाइटर जेट्स लेके गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तुगलकी बयान देता है कि मैंने सीज फायर की घोषणा करवाई, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 30 से 35 बार अमेरिका का राष्ट्रपति इस विषय पर अपनी टिप्पणी कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने चुप्पी साधी। एक बार नहीं बोला कि यह भारत का आंतरिक मामला है, आप इसमें हस्तक्षेप मत कीजिए। तो ये देश की जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की छवि धूमिल करने का दुस्साहस किसने किया? कांग्रेस ने कि भारतीय जनता पार्टी ने?
बीजेपी ने किया। यदि प्रधानमंत्री में साहस होता तो डोनाल्ड ट्रंप को प्रत्युत्तर देती, यदि प्रधानमंत्री में साहस होता तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस लेके दिखाते। आप देखिए, इंदिरा गांधी जी को 1971 में अमेरिका हमारे खिलाफ पड़ा था, लेकिन फिर भी इंदिरा जी ने लाल आंख दिखाई और बांग्लादेश को जन्म दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की छवि धूमिल करने का कार्य स्वयं उन्होंने किया है। ट्रंप 35 बार बोला है मैडम, एक बार भी प्रधानमंत्री ने he did not responded to the comments of Donald Trump। चलिए आशीष जी, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जी मैडम। बता दें कि संबित पात्रा ने इस दौरान कई बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये संगठित साजिश है और देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि अर्पित शर्मा का एक अकाउंट है जिसने वोट चोरी के लिए लिखा और संवैधानिक संस्था को नीचा दिखाने का काम भी किया है और ये पूरा अकाउंट यूरोप से बेस्ड है।